सर, आप कुछ प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए बाबू, हम आपको बताते हैं, एक तो स्टूडेंट के साथ बर्बरता अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। हमेशा से माध्यमार्गिक मार्ग अच्छी होती है, मध्यस्थता की। हिंसा किसी भी साइड से अच्छी नहीं है। बाबू, हम आपको समझा दिए हैं, हर बैच में भी ये बात बताएं कि सबसे पहले हम ही को साइड किया गया। पुलिस केस हुआ है हमारे ऊपर, कोई पब्लिक केस करता है अलग बात होता है, केस किसने किया है? तो इस प्रोटेस्ट में किसी को साइड किया गया, तो सबसे पहला इंसान कौन थे? हम। नहीं तो बोलिए, जब नीट पेपर लीक हुआ था तो क्या हम आपकी आवाज नहीं उठाए थे? तो रशिया की दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, और बहुत ज्यादा इसके पास फंड पड़ता है, खनिज का भंडार है, हीरा का उत्पादन ज्यादा होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन भरा हुआ है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। भारत से, जैसे आपको अगर प्राइवेट से आपको एमबीबीएस करना है, तो आप अगर इंडिया से एमबीबीएस करेंगे तो आपका 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च होगा, अगर प्राइवेट से। नहीं तो नीट का एग्जाम निकालिए, 10-15 हजार में आपका एमबीबीएस हो जाएगा। और नहीं तो कितना लगेगा? 1 से 1.5 करोड़। तो इसीलिए ना बच्चे नीट की तैयारी करते हैं कि भैया मेरा हो जाएगा, तो फीस लगेगा, हॉस्टल में 2 साल बैठ के तैयारी करेंगे, हो जाएगा, तो 1-1.5 करोड़ नहीं लगेगा। लेकिन अगर यूक्रेन या रशिया जाके एमबीबीएस करेंगे, तो एक तो वहां एमबीबीएस की सीटें भी ठीक है, जनसंख्या कम है तो सीट ठीक ठाक मिल जाती है, और पैसे भी कम लगते हैं यहाँ की तुलना में। अब यहाँ 1 करोड़ लग रहा है, तो वहां 60-65 लाख लगता है, तो बच जाता है पैसा। लेकिन वहां से सीख के आएंगे यहाँ, तो एक तो छोटा सा कोई एग्जाम देना होता है, मतलब पूरी एमबीबीएस बराबर नहीं, कोई एग्जाम देना होता है जिसमें लैंग्वेज कन्वर्जन होता है, और फिर दवाइयों का की वो लेनी पड़ती है। तो बहुत सारे डॉक्टर इंडिया से कहाँ पढ़ने जाते हैं? रशिया, एमबीबीएस करने। वहां से डॉक्टरी कर लेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। 3 देश में ज्यादातर लोग जाते हैं, रशिया, यूक्रेन और जर्मनी। रशिया, यूक्रेन और जर्मनी। अब जर्मनी में, यूक्रेन में तो लड़ाई ही चल रही है, रशिया में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। सर, आप कुछ प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए बाबू, हम आपको बताते हैं, एक तो स्टूडेंट के साथ बर्बरता अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। हमेशा से माध्यमार्गिक मार्ग अच्छी होती है, मध्यस्थता की। हिंसा किसी भी साइड से अच्छी नहीं है, तो इस पर संयम बरतने की जरूरत है। और रही बात हमारी, तो अभी एक केस हुआ था, अभी बेल निकला और कानूनी प्रक्रिया है, और इस सब कानूनी प्रक्रिया का इतना प्रेशर होता है, और केस हमारे ऊपर पुलिस ने किया था, समझे? तो बहुत सारे अड़चने रहते हैं, जिस वजह से हम अभी इसमें नहीं आ पा रहे हैं। तो आप भी इस चीज को समझते हैं, समझ रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारा लीगलिटीज आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें को चैलेंजेज आ जाते हैं अभी, आप समझ रहे हैं? बात का खाल निकालने लगते हैं सब। अभी एगो कह रहा नहीं होता है कि नीट का रिजल्ट है तो ये डॉक्टर बन गया लोग का। तो भैया, तो केकर नीट के रिजल्ट के बाद डॉक्टर बनता है? वो तो मेडिकल कॉलेज में जाता है। तू कौन सा यूपीएससी निकलने के बाद कलेक्टर बन जाता है? तुम भी तो मसूरी जाएगा। तो एंट्रेंस है ना, एग्जाम है। तो थोड़ा सा इस वजह से मीडिया जो है उसका कहना है कि इनको बोलने दो, हम कुछ बताते हैं। सर, प्रोटेस्ट के बारे में आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? बाबू, हम आपको समझा दिए हैं, हर बैच में भी ये बात बताएं कि सबसे पहले हम ही को साइड किया गया। पुलिस केस हुआ है हमारे ऊपर, कोई पब्लिक केस करता है अलग बात होता है, केस किसने किया है? पुलिस ने किया है। अब पुलिस केस किया है, उस पर से प्रोटेस्ट में जाएंगे, इतने सारे लीगलिटीज आ जाते हैं, फिर 6 महीना आपको पढ़ाई गया, 6 महीना बाद फिर आदमी अच्छा खासा लपटा जाएगा। तो इस प्रोटेस्ट में किसी को साइड किया गया, तो सबसे पहला इंसान कौन थे? हम। नहीं तो बोलिए, जब नीट पेपर लीक हुआ था तो क्या हम आपकी आवाज नहीं उठाए थे? बहुत कुछ ज्यादा ही सख्ती से उठा दिए थे, कुछ ज्यादा ही सख्ती से उठा दिए थे, तो कुछ ज्यादा ही सख्ती दे दिया गया। ये क्या कर रहा है? इंटरनल ऑर्गन का भी हॉस्पिटल है आपके पास? मैंने कौन सी, तो खाली खजूवट का दवाई होता है क्या? सब तो इंटरनल ऑर्गन होते हैं सर। एक्सटर्नल ऑर्गन में स्किन है,